आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल ऑफ रिया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल चैनल ऑफ रिया। तो पिछले वीडियो में आप लोग यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के जो फॉर्मूला देखे थे, डाटाबेस द क्राइटेरिया वहाँ तक देखे थे। यहाँ पर नेक्स्ट टेक्स्ट, इसके बाद डाटाबेस द क्राइटेरिया, ये फॉर्मूला कंप्लीट हो गया था, है ना। तो अभी जो आएगा नेक्स्ट जो आएगा फाइनेंशियल। इस फॉर्मूला फाइनेंशियल मतलब बैंकिंग जो फॉर्मूला, बैंकिंग में जो फॉर्मूला होते हैं उस फॉर्मूला पर काम करेंगे, ठीक है। तो इस फॉर्मूला में जो उस शॉर्ट फॉर्म है तो उसका जो फुल फॉर्म है वो सब हम पहले देखेंगे। जैसे कि PMT पेएबल मंथली ट्रांसिशंस, मतलब जो इंस्टॉलमेंट है वही वो उसे PMT कहते हैं, ठीक है। PV मतलब प्रेजेंट वैल्यू, FV मतलब फ्यूचर वैल्यू, CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट दो तरह के होते हैं, एक तो सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल CI एंड SI यहाँ पर दिखा है, हाँ। तो शॉर्ट फॉर्म में दिखा यहाँ पर है, तो उससे हम पहचानना पड़ता है। जैसे कि PMT इंस्टॉलमेंट, इस तरह से PV FV, इस तरह से उसका शॉर्ट फॉर्म है। इस शॉर्ट फॉर्म को हमको पहले याद रखना चाहिए, ठीक है। आप इसे नोट भी कर लीजिए। तो नेक्स्ट आएगा MI, मतलब ये नहीं है, ये मंथ इंटरेस्ट है, ये ईयरली इंटरेस्ट है। मंथली इंटरेस्ट है, ये ईयरली इंटरेस्ट है, पर ये यहाँ पर यूजफुल नहीं है इतना। तो नेक्स्ट जो है आपका NPAR, मतलब नंबर ऑफ पीरियड आपका कितना होता है, ठीक है। NPV नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। ये सब आपका जो शॉर्ट फॉर्म है, ये शॉर्ट फॉर्म आपको याद रखना चाहिए। तो अभी जो फॉर्मूला यहाँ पर इस टेबल के अंदर जो फंक्शन दिया है, जो हमको कैलकुलेशन करना है, तो आपको दिखाया जाएगा। जैसे कि PMT टू फाइंड आउट PMT, तो पहले आपका PMT फाइंड आउट करना है, मतलब कि पेएबल मंथली ट्रांसिशन, मतलब कि आपका जो इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट आपको ओपन करना है। इंस्टॉलमेंट आपको दिखाना है कितना इंस्टॉलमेंट होगा। तो एक एग्जांपल लिया है, जैसे कि रेट, आप किसी भी बैंक में 12% इंटरेस्ट होता है, ईयरली 12% इंटरेस्ट, 10% इंटरेस्ट, 5% इंटरेस्ट, जो जितना होते हैं उतना, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जांपल जो है, रेट बैंक का इंटरेस्ट होगा 12%, और NPAR मतलब ईयर कितने साल के लिए है, 5 साल, 6 साल्स। तो इस तरह से आप किसी भी ईयर का दे सकते हैं, जो जितना आपका पीरियड होगा उतना देना है। PV मतलब प्रेजेंट वैल्यू, मतलब आपका प्रेजेंटली जो वैल्यू आप ले रहे हैं, जो लोन ले रहे हैं, लोन अमाउंट, मतलब कि PV मतलब लोन अमाउंट होगा। तो प्रेजेंटली जो वैल्यू आप ले रहे हैं उसे PV कहते हैं। और FV मतलब फ्यूचर वैल्यू, मतलब कौन सी टाइम पे होगा, जो कि आप मेच्योरिटी में होगा, फ्यूचर में जो वैल्यू आप पाएंगे, तो उसे FV कहते हैं, ठीक है। तो PV मतलब प्रेजेंटली आप जो अमाउंट पा रहे हैं, प्रेजेंटली कौन सी टाइम पे पाते हैं, जैसे कि लोन में पाते हैं, है ना। तो इस तरह से, तो मान लीजिए आपका प्रेजेंटली आप 10,000 रुपये आप लोन ले रहे हैं, 10,000 रुपये ले रहे हैं, ठीक है। 5% इंटरेस्ट में और 12% इंटरेस्ट में, और 5 ईयर्स के लिए। तो आपका इंस्टॉलमेंट कितना होगा, तो यही आपको निकलना है कि इंस्टॉलमेंट कितना होता है इस कंडीशन में। तो इंस्टॉलमेंट निकलने के लिए पहले तो ये चार्ट आप हमको एक्सेल में ओपन करना लिखना पड़ेगा। तो मैं इसे कॉपी करके डाल रहा हूँ। आप इसे पहले नोट कर लीजिए, इस फॉर्मूला को, एग्जांपल 1 को इसे नोट कर लीजिए। इसी फॉर्मूला से हम देखेंगे, ठीक है। तो पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन कर लेता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन किया, यहाँ पर जो था उससे वहाँ से मैंने कॉपी करके लाया। मैं फिर से टाइप नहीं किया ताकि टाइम कंज्यूमिंग कम हो, ठीक है। तो अभी देख लीजिए, जो हमको जो रिजल्ट निकलना है, जो PMT मतलब आपका इंस्टॉलमेंट इतना अमाउंट कितना होगा। तो पहले से फिर से देख रहा हूँ कि रेट आपका 12% आपका 5 साल के लिए, 5 ईयर्स के लिए, और 10,000 आप लोन रह रहे, ठीक है। तो इसके इंस्टॉलमेंट कितना होगा। तो पहले आपको इंसर्ट फंक्शन में आना है। यहाँ पर आप टाइप नहीं कर सकते फॉर्मूला, क्योंकि टाइप करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, वो प्रॉब्लम होता है। टाइप भी होगा पर वो ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करेंगे। तो यहाँ से क्लिक करके आसानी होता है। तो आप पहले ये इंसर्ट फंक्शन में आइए, आप देख लीजिए यहाँ पर जो फॉर्मूला है, इंसर्ट फंक्शन में आइए, उसका फाइनेंशियल कैटेगरी में आइए, उसके PMT आइए, और ओके दीजिए, यहाँ पर निकल आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर उसी फॉर्मूले में आपको करना है इंसर्ट फंक्शन। यहाँ पर फाइनेंशियल में आइए, और यहाँ पर PMT आप यहाँ पर देख लीजिए,
PMT आया तो ओके, PMT ओपन किया। और फिर जो रेट में कैसे आता है यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर रेट कैसे लिखेंगे, जो आपका परसेंटेज होगा उस परसेंटेज को आपको क्लिक करके देना है। 12% ब्रैकेट में B1 मतलब कि उस परसेंट को क्लिक करके देने से B1 आएगा। यहाँ पर B1 सेल नेम है तो उसी का यहाँ पर दिया है। तो आप मतलब कि आपका जो परसेंटेज है परसेंटेज में देना है। उसके बाद डिवाइडेड बाई 12, डिवाइडेड 12 को है किसके लिए, आपका अगर कंपाउंड इंटरेस्ट है, यहाँ पर देख लीजिए इनकेस ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर आपका मंथली इंस्टॉलमेंट होगा, आप जब इंस्टॉलमेंट देंगे मंथली इंस्टॉलमेंट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको देना है, ठीक है। तो इसके लिए अगर कंपाउंड इंटरेस्ट है तो डिवाइडेड बाई 12, रेट में डिवाइडेड बाई 12 देना है आपको, ये याद रखिएगा। और एन पर जो है एन पर जितना होगा उससे इंटू 12 देना है, क्योंकि एक साल में आपको 12 बार इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा ना। अगर मंथली नहीं क्वार्टरली होता है तो एक साल में कितना होता है आपका क्वार्टरली, मतलब 3 मंथ्स बाद 3 मंथ्स बाद कितना होता है कि 4 बार होते हैं, तो इंटू 4 होगा। मतलब कि इसे ईयरली कन्वर्ट कर 5 ईयर्स में कितने बार आपको प्रीमियम देना है उसे देना है। एन पर मतलब नंबर ऑफ पीरियड, आपको कितने बार प्रीमियम देना है, ठीक है। तो यहाँ पर ईयरली है तो यहाँ पर ईयर वाइज लिखा है, पर आपका जो इंस्टॉलमेंट है मंथली इंस्टॉलमेंट है, मतलब कि एक साल में 5 साल में कितने बार दोगे, एक साल में कितने बार दोगे आप प्रीमियम, कितना दोगे कि 12 टाइम्स है ना, 12 टाइम्स देगा। तो 12 टाइम्स से 5 साल तो कितना देगा, 60 साल्स। तो इससे जो आपका ईयर होगा उससे इंटू आपका जो ईयरली कितने बार दोगे उसे इंटू करना है, ये याद रखिएगा। ये दोनों अगर कंपाउंड इंटरेस्ट है तो डिवाइडेड बाई 12 देना है, और एन पर के साथ आपका ईयरली कितने बार प्रीमियम होगा उससे आपको इंटू करना है, ठीक है। तो इसे यहाँ पर भी उसी तरह से आप करेंगे। तो रेट में आपको जो जितना रेट है रेट देना है, जैसे कि 12% डिवाइडेड बाई 12 देना है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको रिजल्ट निकलना है ना। तो उसके बाद एन पर जो होगा, एन पर में आपका जो ईयर होगा, ईयर के साथ इंटू आपका प्रीमियम कितना होगा 12 टाइम्स, है ना। और पीवी जो है, पीवी आपको ऑलवेज माइनस वैल्यू में देना है, माइनस आपका जो जितना होगा जितना आपका है उसे क्लिक करके देना है। यहाँ पर टाइप मत कीजिएगा, यहाँ पर क्लिक करके दीजिएगा। टाइप करने से क्या होता है, वो भी रिजल्ट आएगा पर वहाँ पर चेंजेस नहीं होगा। अगर यहाँ पर कुछ भी चेंजेस किया रिजल्ट में ऑटोमेटिकली चेंजेस होते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट क्लिक करके देना है, ठीक है। याद रखिएगा कि पीवी जो अमाउंट वैल्यू है उसे माइनस से देना है, ठीक है। ये याद रखिएगा। यहाँ पर नोट में भी दिया है, जैसे कि यहाँ पर ये माइनस, यहाँ पर देख लीजिए माइनस में है, इसे आपको देना है, ठीक है। माइनस 10,000, ये याद रखिएगा कि आपका जो अमाउंट है ये अमाउंट आपको माइनस में देना है। देखिए आप यहाँ पर ओके क्लिक कीजिए, आपका रिजल्ट निकल आएगा। कितना आया 222। यहाँ पर डॉलर साइन है क्योंकि इसे अमेरिकन साइन पे है, ये आपको इंडियन साइन में लेना है। रुपीस में आइए, यहाँ पर जो इंडियन साइन है, इंडियन साइन आप यहाँ से लीजिए। इंडियन साइन यहाँ पर देख लीजिए, आर में आएगा, ये आया, देखिए ओके दीजिए, हो गया। तो ये आपका मतलब आपका मंथली इंस्टॉलमेंट कितना होगा, 222 रुपये 44 पैसा आपको इंस्टॉलमेंट देना है। इसी तरह आपको आप अगर 5 × 12 मतलब 60 बार पेमेंट देंगे तो आपका 10,000 क्लियर हो जाएगा, ठीक है, 12% इंटरेस्ट के साथ। तो आपका जो पहला जो एग्जाम्पल है ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो आएगा यहाँ पर देख लीजिए, इनकेस ऑफ ईयरली इंस्टॉलमेंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी जो है यही फॉर्मूला में यही आपको फंक्शन में करना है कि ईयरली इंस्टॉलमेंट, अभी ईयरली इंस्टॉलमेंट एग्जांपल देके दिया है, और कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो यही आपको करना है। यहाँ पर मैं यहाँ पर निकल लेता हूँ। तो इंसर्ट फंक्शन में आइए, यहाँ पर फाइनेंशियल में आइए, यहाँ पर पीएमटी में आइए, ओके दीजिए। रेट जो हो गया, रेट ये अगर कंपाउंड इंटरेस्ट है तो डिवाइडेड बाई 12 दीजिएगा। एन पर ये है, इसके साथ ईयर में आपको कितने बार प्रीमियम देना है, एक बार, है ना। तो इंटू एक देने से कोई मतलब नहीं है, तो एक डायरेक्ट क्लिक करने से हो जाएगा, ठीक है। अगर क्वार्टरली होते तो आपको, या फिर हाफ ईयरली होते तो एक साल में कितने बार प्रीमियम होगा उसे इंटू करके देना है, ठीक है। और पीवी जो है माइनस देके आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो मतलब आपका ईयरली इंस्टॉलमेंट हो गया 2,060 रुपये 40 पैसे, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। ये डॉलर साइन में आपको मान जाइएगा, ये चेंज करने से हो जाएगा। जो आपका फाइनेंशियल में देने हैं डॉलर से आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूले में देख लीजिए, आपका रेट जो है 10%
पार जो है 1, एन पर जो है पार मतलब आपका क्या होगा, जो आपका प्रीमियम टाइम कितने नंबर आप प्रीमियम दे रहे हैं। मान लीजिए 1 नंबर प्रीमियम दे रहे हैं, 2 नंबर प्रीमियम दे रहे हैं, 3 नंबर प्रीमियम दे रहे हैं, तो उससे। और एन पर जो है आपका जो प्रीमियम पीरियड है 3 ईयर्स के लिए, पीवी आप 8,000 आप लोन ले रहे हैं, तो इसमें जो आप जो प्रीमियम देंगे उस प्रीमियम में आपका इंटरेस्ट कितना होगा, इंटरेस्ट आपका इंक्लूडिंग इंटरेस्ट आपका कितना होगा, तो ये आपका यहाँ पर दिखा रहा है। तो 10% इंटरेस्ट में पहला प्रीमियम में आपका इंटरेस्ट कितना आएगा, आप 3 नंबर साल के लिए 8,000 आपने लोन लिया, ठीक है। तो इसी चार्ट को हम पहले तुलेंगे यहाँ पर, इसे मैं कॉपी करके ले आ रहा हूँ। तो यहाँ पर आपका आएगा IPMT निकलने के लिए पहले यहाँ पर आइए, इंसर्ट फंक्शन में आइए, फाइनेंशियल में आइए और यहाँ से IPMT लीजिए, IPMT और ओके दीजिए। रेट जो है 10%, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट है तो डिवाइडेड बाय 12 दीजिएगा। पर आप कितने नंबर प्रीमियम दे रहे हैं, मान लीजिए 1 नंबर प्रीमियम, 2 नंबर प्रीमियम, जो नंबर प्रीमियम दे रहे हैं उससे आप लिख लीजिए दीजिए। उसके बाद एन पर जो है एन पर दीजिए 3 ईयर्स इंटू 12, ठीक है। मंथली क्योंकि आप कंपाउंड इंटरेस्ट में मंथली प्रीमियम देंगे, ठीक है। तो इसके लिए एन पर में 12 दे रहा है और कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए डिवाइडेड बाय 12 दे रहा है, और पीवी जो है आपका -8,000, ठीक है। आपका IPMT कितना आएगा कि आपका 66.67, आप जो प्रीमियम दे रहे हैं, प्रीमियम में आपका इंक्लूडिंग आपका इंटरेस्ट होगा कितना, 66.67 रुपये आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा इस प्रीमियम में। अगर 2 नंबर प्रीमियम दे रहे हैं, आप देख लीजिए यहाँ पर IPMT में, अगर यहाँ पर 2 नंबर प्रीमियम दे रहे हैं तो आपका इंटरेस्ट कम आएगा, देख लीजिए, ओके दीजिए। तो आपका देखिए यहाँ पर 65 इंटरेस्ट दे रहा है ना। तो इस तरह से आप जितने नंबर प्रीमियम दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आप 20 नंबर इंटरेस्ट दे रहे हैं, 20 नंबर प्रीमियम दे रहे हैं, 20 नंबर प्रीमियम में आपका कितना आएगा, 33.97 पैसा आपका आएगा, ठीक है। तो इसी तरह आप IPMT निकल सकते हैं। आप इसका जो फॉर्मूला आप यहाँ से लिख लीजिए। नेक्स्ट जो यहाँ पर आएगा ईयरली इंस्टॉलमेंट, ये तो मंथली इंस्टॉलमेंट हुआ, अभी ईयरली इंस्टॉलमेंट यहाँ से आप कर सकते हैं। तो ठीक उसी तरह यहाँ से जो जितना होता है आप इसी तरह यहाँ पर भी फिलअप कीजिए, रेट दीजिए, उसको डिवाइडेड 12 दीजिए, पार दीजिए 20 नंबर पार या फिर 2 नंबर पार, 1 नंबर पार, जितना आपका पार होगा, ठीक है। एन पर जो है एन पर में सिर्फ इंटू नहीं देना है, क्योंकि ईयरली प्रीमियम देना है। ईयरली प्रीमियम मतलब आपका मंथली ईयरली में प्रीमियम कितना आएगा 1, तो ईयरली जितना आएगा वही देना है आपको। पीवी आपका जो वैल्यू है वैल्यू दीजिए, और यहाँ पर 23 टाइम्स आप प्रीमियम दे रहे हैं, तो 20 आप कैसे होगा, तो 1 दीजिए, देख लीजिए आपका रिजल्ट निकल आया, ठीक है। तो इस तरह से आप निकल सकते हैं आपका रिजल्ट। नेक्स्ट आएगा आपको पीवी निकलना है, रेट 10% एंड 7 ईयर्स के लिए PMT आपका जो है 150 रुपये। आप अभी देख लीजिए, किसी ने अगर इस तरह से आपका कंडीशन रखा कि आपका जो प्रीमियम होगा आप 150 रुपये ही प्रीमियम दे सकते हैं, ठीक है। आपका प्रेजेंट वैल्यू मतलब आपका लोन अमाउंट कितना होगा वो आपको निकलना है। आपका मान लीजिए कि आपका इंटरेस्ट जो है 10% होगा और 7 साल के लिए होगा, ठीक है। और प्रीमियम जो देगा वो मंथली 150 रुपये ही देगा, ये मंथली इंस्टॉलमेंट के लिए, या फिर 1,500 रुपये ईयरली देगा। इस तरह से आप कोई जो प्रीमियम वैल्यू है, किसी ने अगर ये प्रीमियम वैल्यू सेट किया, अपने तरफ से सेट किया कि मैं 150 रुपये पर मंथ ही दे सकता हूँ और से ज़्यादा नहीं, तो इसके बदले में मुझे कितना जो लोन अमाउंट मिलेगा वो कितना होगा, तो वही आपको निकलना है। पीवी मतलब लोन अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू आपको निकलना है, ठीक है। तो इसके लिए ये फॉर्मूला है, आप इसे लिख लीजिए, ठीक है, लिख लीजिए। और इसी फॉर्मूला में आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, देख लीजिए। यहाँ पर मैं इसे कॉपी करके लाया, तो यहाँ पर मैं दिखाऊंगा कि पीवी आपको निकलना है। इंसर्ट फंक्शन में क्लिक कीजिए, उसके फाइनेंशियल और यहाँ से पीवी दीजिए, पीवी आपको देना है। ये पीवी फॉर्मूला में जाइए, पीवी में क्लिक कीजिए और ओके दीजिए। यहाँ पर निकल आया। रेट जो है वही देना है, डिवाइडेड बाय 12। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट है, एन पर जो है आपका जो नंबर ऑफ पीरियड देके आपको इंटू 12 देना है। अगर आपका ईयरली मंथली इंस्टॉलमेंट है और आपका PMT जो है माइनस देके आपको रुपीज़ ऑलवेज माइनस देके देना है, माइनस देके आपका प्रीमियम देना है, ठीक है। देखो ओके दीजिए। आप किसी ने अगर 150 रुपये प्रीमियम देगा तो उसके बदले आपको उसको जो लोन अमाउंट मिलेगा वो 9,035 रुपये 50 पैसे ये आपको लोन अमाउंट मिलेगा उसको, ठीक है। इस तरह से आप पीवी निकल सकते हैं, ठीक है।
तो इसी यहाँ पर एक तो फॉर्मूला है मंथली इंस्टॉलमेंट के लिए और दूसरा जो है ईयरली इंस्टॉलमेंट के लिए, ईयरली इंस्टॉलमेंट और कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आप मंथली या ईयरली आप निकल सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया आपका? तो आज इतना ही रख देते हैं। तो उसके बाद जो आएगा एफ भी आएगा, एफ भी आप नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, एफ भी, उसके बाद रेट आएगा। ये दोनों जो फॉर्मूले ये दोनों हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।